अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है मुझे ये भी बताएं। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के कमेंट्स देखकर। नए सब्सक्राइबर आए मेरे चैनल पर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, मुझे कॉमेंट्स किए प्यारे प्यारे, मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ हम सो के उठ गए थे जी, हाथ मुँह धोया। और जी जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और कमेंट्स बढ़ रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, ये देखकर मेरा अल्लाह पे यकीन और भी बढ़ता जा रहा है। वो तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत ज़्यादा है अपने रब पर भरोसा कि जहाँ जहाँ गिरी, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मैं गिर जाऊँगी, मुझे मेरे रब ने संभाला। हाथ मुँह धोया, हाथ मुँह धोने के बाद जी फिर हमने सोचा कि आज आपसे क्या बात करनी चाहिए और क्या बातें होंगी। इधर मैं आ गई थी जी कमरे में, और कमरे में आके मैंने उठाया हानिया को। हानिया जो कि सो रही थी और उसे सुन उठने में ज़रा टाइम लगता है, आवाज़ें भी दी थी, नहीं उठ रही थी। मैंने कहा अब इसको खुद ही उठाती हूँ और कहती हूँ कि तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, ताकि मैं तुम्हारे बाल वगैरह बना दूँ, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लेती है। हानिया को तैयार करके जाती हूँ, हन्नान जो है वो खुद ही तैयार हो जाता है। ठीक है जी। इधर हानिया उठ गई थी तो मैंने फिर हानियों की चेंज करवा के बाल बनाने शुरू कर दिया, साथ साथ अपनी नसीहतें भी जारी रखी जो कि मेरी रूटीन। बेटियां वैसे भी बहुत प्यारी होती हैं जी, बेटियों को प्यार करा करें और अल्लाह पाक इनके नसीब का आपको बहुत सारा देगा। बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती। आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और मेरी ज़िंदगी की हकीकत वाली कहानी है, जो मेरे साथ गुजरा है टाइम और जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है। और आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं और कैसी नहीं लग रही हैं। इधर हन्नान आ गया था जी नाश्ता लेके, तो हमने फिर किया नाश्ता। और फिर जी मैं नाश्ता करने के बाद चली गई अपनी जॉब पर। फिर आ गई थी अपनी जॉब से घर, और पहले मैं बाज़ार चली गई थी, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेना था। और घर आके मुझे याद आए थोड़े से कपड़े रहते हैं, वो मैंने धोने शुरू कर दिए। तो जी ये बताना ये था कि जी मैं अपनी सेपरेशन हो गई, मैं सेपरेशन नहीं हुई थी उस टाइम, तो खैर मैं अपने बच्चों को लेके अपनी वालदा के घर पर आ गई थी। घर आने के बाद सबसे पहले तो ये हुआ कि जी छोटा भाई जो है वो बाहर अपनी बीवी के साथ रहता था। उसने मुझे देखा कि मैं घर पर आकर बैठ गई हूँ, तो वो भी अपनी बीवी के साथ घर पर ही शिफ्ट हो गया। खैर जी छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहे और मुसलसल इसी तरह दिन गुजर रहे थे, और बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे थे और मैं भी डिस्टर्ब हो रही थी। जब मैंने घर शिफ्ट करा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो क्योंकि मैं जब घर आई थी मम्मी के घर पर तो कोई सामान वगैरह लेकर नहीं आई थी, सिर्फ बच्चों के कपड़े ही थे जो मैं लेकर आई थी। खैर उस टाइम मेरी सैलरी भी इतनी नहीं थी कि मैं बाहर रेंट का घर ले सकूं। मैंने अम्मी से कहा कि अपने ऊपर का कमरा मुझे खाली कर दें, लेकिन अम्मी ने कहा कि मैं इतना रेंट लूँगी। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ, जितना मैं आपको दे रही हूँ आप रख लें। ख़ैर उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर दौरान मैंने एक बात सोची, क्या बेटियाँ बोझ होती हैं? क्यों होती हैं बेटियाँ बोझ? पहले शादी कर दी जाती है, अगर घर के मसले मसाइल हों तो वो घर ना आएँ तो फिर कहाँ चली जाएँ। ख़ैर जी जब मैंने घर रेंट पे शिफ्ट करा अपना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। काफ़ी पैसे जो हैं मेरे बाहर लग गए। घर का पंखा लिया मैंने और मालिक मकान को पेमेंट करी, तो थोड़े से पैसे बचे मेरे पास। बताने का मकसद सिर्फ ये है आप सबको कि अल्लाह पर से यकीन नहीं उठना चाहिए आपका। जिस तरह आप अल्लाह पे यकीन करेंगे, जैसा आप गुमान करेंगे, अल्लाह आपको वैसा ही अता करेगा। और मेरा गुमान और मेरा यकीन अल्लाह पे पक्का था कि अल्लाह मुझे कभी भी अकेला होने नहीं देगा। वक्ती परेशानी और वक्ती तंगी है मुझ पर, ये दूर हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये सब बुरा टाइम तो जैसे तैसे जी गुजर गया, लेकिन लोगों की नज़रें और लोगों के रवैये जो बर्दाश्त करे वो हद से बाहर थे। और मैं तमाम माँओं बहनों से कहूँगी, इधर जी मैं आपको बताती चलूँ कि इधर मैं बाज़ार से कुछ सामान लाई थी, बच्चों के लिए चप्पलें लेकर आई थी, वो मैंने फिर बच्चों को दिखाई। और अपने 2 पर्स लेकर आई थी जो कि लंडे में से लिए थे मैंने, और मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। तो बात को कंटिन्यू करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। मालिक मकान की गंदी नज़रों का सामना करना पड़ा। मालिक मकान ऐसे थे कि जी रात को 11 बजे वो ठंडे पानी की बोतल दरवाज़ा बजा के देने आते थे, जबकि मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपसे पानी मांगा ही नहीं। तो मुझे कहने लगे गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा बर्फ़ तो मंगवा ली है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पानी ऊपर देने मत आइएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से घर छोड़ा, एक और जगह घर शिफ्ट करा। वहाँ पर भी यही सीन था, मालिक मकान ऊपर आ जाते थे, कभी कचरा दे दे मैं फेंक आता हूँ, कभी ठंडे पानी की बोतल देने आ रहे हैं कि जी मैं पानी दे रहा हूँ ये पी लें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का जो है मैंने अकेले रहकर सामना करा। तो अगर घर वाले सपोर्ट करें और आप अपनी बेटियों को, अगर इस तरह के कोई मसले मसाइल घरों में होते हैं और वो आ जाती हैं, तो खुदा रहा भाइयों को भी चाहिए और माँओं को भी चाहिए कि बेटियों को सपोर्ट करा करें। बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बेटों से बढ़ के मैं समझती हूँ कि बेटों से बढ़कर बेटियां ही होती हैं जो आपको संभाल सकती हैं, आपको देख सकती हैं। बेटियां कभी भी नहीं हारती हैं, और अल्लाह पाक तमाम बेटों को भी कभी ना हारने दे और कभी किसी पे ऐसा टाइम ना लेकर आए कि इन सब हालातों से गुजरा जाए।
ये जो बहनें इस टाइम से गुज़र रही हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ करे। इधर जी मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद मैंने देखा कि कल वाली दाल जो है वो बची हुई थी और मैंने गरम करनी शुरू कर दी कि चलो इसी को गरम करते हैं और आज कुछ नहीं बनाते हैं, आज फिर दोबारा से यही खा ली जाएगी। तो फेंकने से बेहतर है कि रिस्क ज़ाया होगा, तो इससे बेहतर है कि आज भी इसी को गरम कर लिया जाए और यही खा ली जाए। तो एक और बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मालिक मकान जो होते हैं वो जब ये देखते हैं कि जी लेडीज़ अकेली हैं, तो उनका एक अलग ही सिस्टम होता है जी, वो परेशान कर रहे होते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लीजिएगा, ले लीजिएगा। जब मैं घर से निकली तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई बर्तन नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। मेरी अन्ना ने गवारा नहीं किया कि मैं अम्मी से कहूँ कि अम्मी मुझे कुछ चीज़ें इस्तेमाल के लिए दे दें। खैर जी, जैसे जैसे टाइम करता गया, ये जो चूल्हे पर आप पतीली देख रहे हैं, ये मैंने किसी से मांगी थी उस टाइम, फिर उन्होंने मुझसे वापस नहीं ली और इसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम खाना बनाया था और ये आज भी मेरे पास मौजूद है। फिर जी फ़र्स्ट टाइम जब मैं रेंट पर गई, मेरा पहला ही मन था, बहुत मुश्किल मरहला था और बहुत मुश्किल से दिन कट रहे थे। मैंने अम्मी को फ़ोन नहीं करा, बहनों से मदद नहीं ली, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके आगे हाथ फैलाऊँ। ख़ैर मेरा वो टाइम गुज़र गया। एक टाइम ऐसा भी आया कि यहाँ जी मेरा बल्ब ख़राब था, तो मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। डिस्टर्ब हुई थी कि बल्ब देखूँ या बर्तन धोऊँ, ख़ैर बातें भी होती रहेंगी। तो जी फिर उसके बाद जो है सैलरी मिलने में अभी दिन कम थे, इधर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। सैलरी मिलने में भी दिन कम थे और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे और मैं बड़ी परेशान थी कि आज शाम में घर जाऊंगी तो कैसे मैं आटा मंगवाऊंगी और सामान वगैरह मंगवाऊंगी। खैर जी मैं रिक्शे से उतरी और काफ़ी रास्ता मेरा पैदल का था और मैं रोती रही रास्ते भर और मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह तेरी ज़मीन तो इतनी बड़ी है, यहाँ से मुझे कुछ पैसे मिल जाएँ पड़े हुए। लेकिन खैर जी, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वो दरवाज़ा आ गया और मैं अंदर इंटर हो गई। अंदर इंटर होने के बाद मुझे एक नाउमीदी सी हुई और मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह पाक तेरी ज़मीन तो इतनी बड़ी थी, अगर तू मुझे थोड़े से पैसे दे देता तो मैं शाम में बच्चों के लिए कुछ ले जाती। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे मालिक ने मेरा आगे एक बंदोबस्त करके रखा हुआ है। और आप यकीन जाने, वहाँ एक लेडीज़ थी जिनको मैं जानती भी नहीं थी, मेरी बस सलाम दुआ ही थी। उन्होंने मुझे बुलाया, अंदर जाते ही की बात बता रही हूँ, बहुत टाइम नहीं गुजरा था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहने लगी इधर आए मरियम, मेरी बात सुने। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुट्ठी बंद करी और मेरे हाथ पर रख दी। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगी ये आपके बच्चों के लिए मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं, आप उनके लिए उनको कुछ दिला दीजिएगा। इधर जी मैं अंदर आ गई थी और रोटियां बन गई थी। मैं खैर उन्होंने मुझे ये बात कही, मेरे एकदम से आंखों में आंसू आए और मैंने उनसे कहा कि मैं ये पैसे आपको रिटर्न कर दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा मैंने वापस नहीं लेने, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह माशाल्लाह मेरे मालिक, हम गुनाहगार बंदे हैं और तू कहीं भी हमें अकेला होने नहीं देता, हमारी परेशानियों को समझता है और पहले से ही मसले का हल कर देता है। इधर जी मैंने जो सुबह बैग लेकर आई थी शाम में छुट्टी के टाइम पर, और उस बैग में मैं अपने पुराने बैग से शिफ्टिंग कर रही थी क्योंकि मेरे पुराने बैग की ज़िपें जो हैं वो बिल्कुल टूट गई थी। बताने का मकसद ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह से जो जो मांगा है और जैसे जैसे मांगा है अल्लाह ने मुझे दिया है। देर से सही पर दिया ज़रूर है, उससे बेहतर दिया है। और आगे भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक ही मुझे देगा और इस काबिल करेगा कि एक दिन मैं अपना घर बना लूँगी, अपनी छत बना लूँगी। मेरे इस घर में आप जो कुछ भी जितना भी सामान देख रहे हैं सब मेरी मेहनत का है और सब मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाकर एक घर कंप्लीट किया है। मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।